तो ये डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं। चलिए, सो स्टार्ट करें। हमने इससे पहले कहाँ तक पढ़ा था? लाइन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमें एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में पढ़ना था, ठीक है। इससे पहले हम लाइन के सारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिए थे, और इसके आगे हमें पढ़ना था ये बेसिक इक्वेशन थी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा सी या लैम्डा बी, ठीक है। बी इज द पैरेलल वेक्टर अलोंग दैट लाइन। और अभी हमें एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। क्या पढ़ना है? एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट आप 1 मिनट वेट कर लीजिए। I just have to search one thing, but I don't know that. Okay, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू लाइन, तो कैसे हम फाइंड करते हैं क्या होता है एंगल बिटवीन टू लाइन, कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2-3 हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि सर ये R इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू कंस्टेंट वेक्टर प्लस a प्लस लेमडा बी, वेरी बी इज द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। और यहाँ पे हमने पढ़ा x माइनस एक्स वन अपॉन बी वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू, एंड z माइनस जेड वन अपॉन बी थ्री। एंड यहाँ पे बी वन बी टू क्या है? डी आर ऑफ द पैरेलल वेक्टर। इस पैरेलल वेक्टर के डी आर से, ठीक है, डायरेक्टिव रेशियो है। और तीसरा हमने पढ़ा कि जब हमें लाइन का कोसाइन डीसी दिया हो, डीसी हमें दिया हो एल एम एन, तो लाइन की इक्वेशन कैसी हो जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन, ओह सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज गलत लिखा है। एक्स माइनस एक्स वन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, फिर यहाँ पे होगा जेड माइनस जेड वन, ठीक है, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमारा टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू लाइन। अभी हमने जैसे आपको बताया कि हम एनसीईआरटी से जे एडवांस तक लेके जाएंगे। इस 3D में हम एनसीईआरटी को क्यों प्रेफर करें? क्योंकि मोस्टली आपको चीजों को विजुअलाइज करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे 3D आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। और विजुअलाइज करने के लिए आपको हर एक कंसेप्ट पे बहुत विजुअलाइजेशन पकड़ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जिससे आप सोच सको कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करो कि ये हमारा एक प्लेन है, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन वेक्टर्स एक्स कमा वाई कमा जेड है। 3 हमारे पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये हमारा जेड हो गया, ये एक्सिस है, ठीक है। 2 लाइंस के बारे में बात करते हैं, L1 L2, ठीक है। एज्यूम करो ये मेरी एक लाइन है L1 और ये एक मेरी लाइन है L2। तो L1 और L2 इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। एक्यूट एंगल की बात करते हैं, ठीक है, थीटा है। अब सर यहाँ पे कोई पॉइंट है P। अच्छा, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते हैं ताकि तुम्हें समझ में। ये मेरा L1 हो गया, ये मेरा L2 हो गया, ठीक है। चलो, ये ओरिजिन है। अब मुझे बताओ कि सर इसके बीच के ये थीटा एंगल मैं कैसे निकालूं, क्या करूं? क्या इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के बारे में मुझे पता है? यस सर, B1 होगा, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। इसका B2 होगा। अच्छा, इसका इक्वेशन लिख सकते हो क्या? यस सर, R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2। इसका इक्वेशन क्या होगा? R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1। अच्छा, ऐसा होगा क्या? हाँ, ऐसा ही होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये जो पैरेलल वेक्टर था, जो इसके अलोंग पैरेलल वेक्टर था B2, उसके डी आर क्या होंगे? सर B2 के डी आर तो मैं लिख दूं, क्या लिखूं अपनी ओर से? A1 B2 C3 लिख देता हूँ। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल B लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम B1 B2 यूज करेंगे, ठीक है। इसको कैपिटल B लिख देता हूँ। इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A2 B2 C2, ठीक है। इस वाले के इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ। इसका क्या होगा सर? इसका हो जाएगा A1 B1 C1। समझ में आ? केवल हमें इसलिए इसको नोटेशन चेंज किए ताकि हमें समझ में आ। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं ताकि A1 A1 में कंफ्यूजन ना हो और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैं लिख देता हूँ R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस
लेमडा टाइम्स B1, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ R इज इक्वल टू A1 और ये A2 हो गया प्लस लेमडा टाइम्स B2। समझ में आ? अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। आप बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पहले तुम्हें ये बताओ। ये एक लाइन पैरेलल है, दूसरी लाइन दूसरी लाइन के अलोंग पैरेलल है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले ये बताओ कॉस थीटा आएगा क्या। मैं ऐसा काम करूं, B1 डॉट B2 फाइंड कर लूं क्या। हाँ, B1 वेक्टर इधर है और B2 वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ये दो लाइन का। तो मैं B1 डॉट B2 क्या होगा सर, B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड इंटू कॉस थीटा, यही होगा। अच्छा, यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा सर। तो मुझे तीन चीजें बताओ, ये B1 B2 क्या है, तो सर वो पैरेलल जो कोसाइन होता है ना, पैरेलल डायरेक्शन में लाइन के, ये हमारी लाइन हुआ करती थी, ये ए पॉइंट हुआ करता था, ये पी पॉइंट हुआ करता था, और ये मेरा जो पैरेलल वेक्टर हुआ करता था वो वी वेक्टर हुआ करता था, यही वी वेक्टर है। समझ में आया। अच्छा, तो तुम मुझे इतना बता दो कि B1 के डी आर्स क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो सर B1 के डायरेक्शन रेशियो तो बहुत आसान है, A1 ओ B1 B2 B3। नहीं नहीं, हमने कुछ अलग लिया है, हाँ A1 से लिया, ठीक है, तो ऐसे हम लिख देते हैं B1 के A1 B1 C1, ठीक है। वैसे ही B2 के DR क्या है सर, अरे कुछ भी नहीं लिया ना सर, A2 हो गया, फिर B2 हो गया, फिर C2 हो गया, ये हमारे DRs हैं। अच्छा, तो मुझे बस इतना बताओ कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। इसको तुम अच्छे से लिख सकते हो, लिख सकता हूं सर, इसको मैं क्या लिखूंगा, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। इस B2 को क्या लिखोगे, B2 को लिखूंगा सर A2 I कैप प्लस, मेरी राइटिंग थोड़ी सी आज पता नहीं क्या हुआ है, B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ये समझ में आया। चलो, तो सर मुझे बता दो B1 डॉट B2 चाहिए, क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर, ये होगा A1 B1 C1 डॉट प्रोडक्ट A2 B2 C2। समझ में आया? अच्छा, इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा तो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, और z वाला z के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया, z वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, z के साथ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। इसको मैं अच्छे से कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा देखो, A1 A2 I कैप प्लस B1 B2 J कैप प्लस C1 C2 K कैप। समझ में आया। चलो, ये तो हमारा B1 इंटू B2 निकल गया। मैं यहाँ पे लिख दूं B1 डॉट B2, ये क्या निकला है सर, A1 A2 I कैप प्लस B1 B2 J कैप प्लस C1 C2 K कैप। समझ में आया। ओके, मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर लिया। अब मुझे मॉड B1 चाहिए, मॉड B2 चाहिए, तब जाके मैं यहाँ से कॉस थीटा फाइंड कर लूंगा। यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा सर, ये हो जाएगा मेरा B1 डॉट B2 डॉट प्रोडक्ट अपान में मॉड ऑफ B1 फिर मॉड ऑफ B2, यही होगा। ये तो बच्चे बच्चे बता सकते हैं। तो चलो, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ B1। तो मॉड ऑफ B1 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा B वेक्टर अपॉन में, ओके वेट फॉर द मोमेंट्स, B वेक्टर का मॉड, B वेक्टर क्या था, B1 वेक्टर था A1 B1 C1, यही था। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, वेट फॉर अ मोमेंट्स, देयर इज अ कॉल, जस्ट वेट फॉर वन। हेलो, यस मैम, 324, ओके।
3 पे कर दीजिए, 3 PM। अच्छा मैम, कुछ आप डिटेल बताना चाहोगे सेकेंड इंटरव्यू में क्या होगा? ऑन। ओके, ओके, थैंक यू। क्या सो स्टार्ट करें हम, लेट्स बिगिन। कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ, ये हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, b1 इज इक्वल टू, अभी ये कॉल आया फिर मैं अभी कुछ अच्छा इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सॉरी फॉर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? इसकी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इज इक्वल, मुझे अभी एक ज़रूरी काम है और मुझे वो करना है, ठीक है? a1 a2 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अगेन रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारा वैल्यू हो गया दो लाइंस के बीच का, ठीक है? cos थीटा की वैल्यू हो गई। अच्छा इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आएंगे, और अभी मुझे एक अर्जेंट काम है, तो सॉरी फॉर दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो मिलते हैं बहुत जल्द, हैव अ गुड डे।